नवंबर 2023 एक वायरल वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। और जब मैं कह रहा हूं कि आग लगा दी, उस वीडियो ने सच में आग ही लगाई थी, क्योंकि ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जो उस वक्त इंटरनेट पर एक्टिव होगा और उसको इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं एक लीक्ड वीडियो की। वो लीक्ड वीडियो थी सुभाश्री साहू की, एक लड़की जो उस वक्त 18 साल की भी नहीं थी, मगर उसकी प्राइवेट वीडियोस पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद सिंपैथी की लहर चली सुभाश्री के लिए। एक के बाद एक कई सारे हैशटैग्स चले सुभाश्री के सपोर्ट में कि भाई एक मासूम सी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके न्यूड्स वायरल हो गए, इसने भरोसा करके दिया था, मगर किसी जाहिल लड़के ने वो सब वायरल कर दिया, लेट सपोर्ट हर वगैरह वगैरह। मगर फिलहाल के कुछ दिनों से मुझे डीएम में लोगों ने कुछ ऐसा भेजा, जिसे देखने के बाद 2023 में हुआ ये पूरा ड्रामा मेरे दिमाग में वापस आ गया। तो जिसे नहीं पता, मैं पहले उन्हें ये बता दूं कि 2023 में हुआ क्या था और अब क्या हो रहा है, क्यों मैं इस लड़की पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। ये सब महज कुछ ही मिनट्स में आपको पता लग जाएगा। What happened in 2023? तो ये है सुभाश्री साहू, एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जिसके फॉलोअर्स रैपिडली ग्रो हो रहे थे, रील्स पे व्यूज आ रहे थे, एंगेजमेंट आ रहा था। धीरे धीरे इंटरनेट पर वो अपनी पहचान बना रही थी, लेकिन फिर एक दिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से बैन हो जाता है। और किसी भी क्रिएटर के लिए, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसका पूरा करियर सोशल मीडिया पे डिपेंड करता हो, अकाउंट बैन होना एक नाइटमेयर जैसा होता है। सुभाश्री पैनिक करने लगती है, वो हर जगह सॉल्यूशन ढूंढने लगती है। इसी बीच उसके कांटेक्ट में एक बंदा आता है जो इंस्टा अकाउंट्स बैन और अनबैन करता था। उस बंदे ने ये क्लेम किया कि अगर पैसे दिए जाएं तो बैंड इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर करवाया जा सकता है। पहले तो ऑब्वियसली किसी को भी डाउट होगा, इंटरनेट पर स्कैम्स भरे पड़े हैं, मगर जब आप डेस्परेट हो ना, तब आदमी लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा सोचता है। सुभाश्री ने उस बंदे से कॉन्टेक्ट किया। बंदे ने बोला कि अराउंड 25,000 रुपीज लगेंगे और अकाउंट वापस आ जाएगा। और सरप्राइजिंगली अकाउंट सच में रिकवर हो गया। अब यही वो पॉइंट था जहां सुभाश्री का ट्रस्ट उस बंदे पर बिल्ड होना शुरू हो चुका था। उसे लगा कि शायद सामने वाला सच में जेन्युइन है, वो सच में उसकी हेल्प करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। कुछ टाइम बाद उसका अकाउंट फिर से बैन हो गया। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि पिछली बार वाला बैन टेम्पररी था, मगर इस बार वाला बैन परमानेंट था। फिर एक बार वो उस लड़के के पास जाती है हेल्प मांगने, लेकिन इस बार वो बोलता है टेम्पररी बैन तक तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, बट परमानेंट बैन मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो शायद रिकवर कर दे, लेकिन वो लोग अराउंड $200 चार्ज करेंगे। आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे शुरू करें। ऐसे में मैं आपको मार्केट वोल्फ से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वोल्फ एक सभी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फीस से। और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या कोई हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्केट वोल्फ ऐप ओपन किया और पिन डालकर लॉग इन किया। इधर जिनका जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और मूविंग ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, यहाँ आप बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है जो कि है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है। मैंने बस स्टॉप ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक किया और अब मेरा 1476 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशंस फॉलो किए, उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। पहले महीने में 57,170 रुपीज, दूसरे महीने में 70,468 रुपीज और तीसरे महीने में 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इस रिकमेंडेशंस पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वोल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। अब प्रॉब्लम ये थी कि सुभाश्री के पास इतने पैसे नहीं थे और यहीं से स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी बीच उसके पास एक ऑनलाइन मैसेज आता है। एक अननोन बंदा उससे कांटेक्ट करता है और ऑफर देता है कि अगर वो अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियो शेयर करे तो बदले में उसे पैसे मिलेंगे। अब नॉर्मली कोई भी इंसान सीधा मना कर देता, और इंटरेस्टिंगली सोर्सेज के अकॉर्डिंग सुभाश्री ने उस पहले वाले बंदे से भी पूछा था कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं, और उस बंदे ने मना किया, जो कोई भी अच्छा इंसान करेगा। उसने सीधा बोला कि तुम एक लड़की हो, रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये मत करो। लेकिन
इस पॉइंट तक शुभाश्री का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, जो कि था इंस्टा अकाउंट रिकवर करना। सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे लग रहा था कि अगर अकाउंट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फॉलोवर्स चले जाएंगे, फेम चला जाएगा, आइडेंटिटी भी चली जाएगी। और शायद इसी डिप्रेशन में उसने वो डिसीजन ले लिया जो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाला था। उसने अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उस अननोन इंसान को भेज दिए। शायद उसे लगा होगा कि सामने वाला सिर्फ पैसे भेज देगा और बात खत्म हो जाएगी। शायद उसे लगा होगा कि इंटरनेट पर ट्रस्ट करना सेफ है। मगर इंटरनेट पर एक बार कोई चीज किसी और इंसान के हाथ में चली जाए, फिर उस पर आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। कुछ टाइम बाद उसकी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई, टेलीग्राम चैनल्स पे सर्कुलेट होने लगी, ट्विटर, रेडिट, लोग लिंक्स शेयर करने लगे और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट उसका नाम जान गया। एक लड़की जो पहले रील्स और इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए नोन थी, अब सिर्फ एक वायरल लीक्ड वीडियो के नाम से पहचानी जा रही थी। लोग सिंपैथी भी दिखा रहे थे, हैशटैग्स भी चला रहे थे, जस्टिस फॉर शुभाश्री, सपोर्ट हर, प्राइवेसी मैटर्स। और जेन्युइनली जो हुआ वो गलत था। किसी की प्राइवेट चीजें लीक करना बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। कंसेंट के बिना किसी के पर्सनल कंटेंट को इंटरनेट पर डालना एक क्राइम है। जब ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी तब ऑब्वियसली सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। हर तरफ बस एक ही नाम ट्रेंड हो रहा था, शुभाश्री साहू। और जब बात इतनी ज्यादा वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि बात फैमिली तक तो पहुंचनी ही थी। तो जब फैमिली तक बात पहुंची तो शुभाश्री ने उन वीडियोस को एआई जनरेटेड बता दिया। उसने कहा कि वीडियोस फेक हैं, एडिटेड हैं और किसी ने उसे टारगेट करने के लिए ये सब किया है। इसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इस पूरे केस में जिस लड़के का नाम सबसे ज्यादा सामने आया वो था वही बैन अनबैन वाला बंदा। लोगों ने बिना प्रूफ के उसको विलन बना दिया। हर जगह नैरेटिव्स चलने लगे कि इसी ने वीडियोस लीक किए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब उड़ीसा पुलिस ने उससे क्वेश्चन किया तो उसने एलिजेडली पूरी चैट्स, कन्वर्सेशंस और स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए। उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे अकाउंट रिकवरी वाली बात हुई थी, कैसे पैसे मांगे गए थे और कैसे उसने खुद शुभाश्री को वार्न भी किया था कि प्राइवेट कंटेंट किसी को मत भेजो। और यहीं पे स्टोरी और अजीब हो जाती है क्योंकि इंटरनेट पे जो नैरेटिव चल रहा था वो कुछ और था और पुलिस के सामने जो वर्जन आ रहा था वो कुछ और। फिर अचानक से पता चला कि शुभाश्री ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। हर जगह पोस्ट बनने लगे, शी अटेम्प्टेड सुसाइड, शी इज नो मोर, इंटरनेट किल्ड हर, इस टाइप ड्रामेटिक कैप्शंस के साथ। लेकिन ये पूरी न्यूज फेक थी, वो सेफ थी। एक लड़के को जबरदस्ती टारगेट किया गया। इतने ड्रामे हुए क्यों? क्योंकि शुभाश्री की प्राइवेट वीडियोस वायरल हो गई थी। लोगों को चिंता होने लगी कि एक लड़की जो काफी कम एज की दिखती है, शायद उस वक्त माइनर थी, उसकी प्राइवेट फोटोज कैसे वायरल हो सकती हैं यार, दिस इज सो सैड। मगर कहानी में ट्विस्ट अब आता है। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने मुझे एक एक्स पोस्ट का लिंक भेजा। जब मैंने उस लिंक को खोल के देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस लिंक में शुभाश्री के वल्गर फोटोज थे। मगर रुको, इस बार ये फोटोज किसी अननोन इंसान ने वायरल नहीं कर दिए थे। इस बार ये फोटोज खुद शुभाश्री ने डाले थे। शुभाश्री जिसके इंस्टा पे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो आजकल पता है क्या कर रही है? ये कर रही है, शुभाश्री अपने प्राइवेट ऐप पे सब्सक्रिप्शन बेच रही है। और जानते हो, अगर आपको शुभाश्री से चैट करनी है तो उसको 1 मंथ की मेंबरशिप की प्राइस क्या है? 10,000 रुपीज। जी हाँ, 10K। और अगर आपको एक्सट्रीमली लिमिटेड मेंबर बनना है तो उसकी प्राइस 3,500 है। नॉर्मल मेंबरशिप चाहिए तो उसकी प्राइस 999 रुपीज है। अगर आपको समझ अभी तक नहीं आया कि खेल क्या चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि महज 2 साल पहले इंटरनेट पे प्राइवेट वीडियोस वायरल होने का शिकार हुई शुभाश्री अब खुद अपनी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज बेच रही है। यानी वो खुद का ओनली चला रही है जिसमें आप पे करके वो सब देख सकते हो जो नॉर्मली आपको इंस्टाग्राम पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि जिस लड़की के सपोर्ट में इतनी मुहिम चली थी एक वक्त पर, जिस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए इतने सारे हैशटैग्स चले थे, आज वो खुद वही सेम चीज कर रही है जिसकी वो विक्टिम थी। ये पीक आयरनी नहीं है तो क्या है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि शुभाश्री को ये करना चाहिए या नहीं, वो एक अडल्ट है, वो जो चाहे वो कर सकती है। मगर एक इंटरनेट पर्सनैलिटी होने की वजह से उन पे कमेंट करना हमारा राइट है और मैं वही कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जिस लड़की के इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो, जो नई अडल्ट हुई हो, यानी मुश्किल से वो 19 साल की होगी, ऐसे में उसे ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे ऑलरेडी वेब सीरीज में काम मिल रहा था। जी हाँ, वो एक वेब सीरीज में काम करने वाली थी जो इंटरनेट के डार्क साइड पे बेस्ड होने वाला था, जिसके पास ब्रांड्स की कमी ना हो, जिसकी जिंदगी बस अभी शुरू हुई हो, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हो, वो ये कर रहा है। वो भी तब जब महज 2 साल पहले इतना बड़ा ड्रामा हो चुका
चुका है। खैर, एक बार आप वायरल हो जाओ ना तो इंटरनेट आपको सिर्फ दो ऑप्शंस देता है, या तो कंट्रोवर्सी से भागो या फिर कंट्रोवर्सी पे ही अपना करियर बना लो। और लगता है सुभाश्री ने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया है। अब यहाँ से दो बातें सीखने की हैं। पहले ये जो आम लड़कियों को सीखनी चाहिए कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स ही सब कुछ नहीं होते। अगर वो आईडी बैन हो जाए तो पैनिक सिचुएशन में आके किसी को भी अपने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस भेज देना लिटरली इस सिचुएशन को और वर्स बना देगा। तो ये गलती तो कभी मत करना। इंस्टाग्राम पे अकाउंट जितनी बार डिलीट हो या फिर बैन हो, हर बार एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है। इंस्टा पे ग्रो होना इतना भी मुश्किल नहीं है कि उसके बदले अपनी इज्जत बेचनी पड़े। दूसरी बात ये कि अगर लोग आपको विक्टिम समझ रहे हैं तो उस विक्टिमाइजेशन को मोनेटाइज मत करो, नहीं तो लोग आगे चलकर किसी को भी सही टाइम पे सपोर्ट करने से पीछे हटेंगे। उन्हें ये लगेगा कि आज हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को ये भी अपने फोटोज और वीडियोज कुछ चंद पैसों के लिए बेचेगी। सुभाश्री की एज आज के टाइम में महज 19 साल है और 19 साल की एज में अगर कोई लड़की अपनी प्राइवेट चीजें बेचे और उसको बार बार अपनी स्टोरी पे प्रमोट भी करे तो लिटरली मुझे ये अमेरिकन सोसाइटी की तरफ बढ़ता एक कदम लग रहा है। अमेरिका में भी लड़कियां 18 की होते ही ओनली फैंस क्रिएटर बन जाती हैं, ये सोचकर कि पैसे कमाऊंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजी मनी है वगैरह वगैरह। और आगे चलकर रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। पैसे तो शायद आप कमा लो, मगर कुछ चीजें और हैं जो वैसे पैसों के साथ आएंगी और उन्हें चाहकर भी आप नहीं रोक पाओगे। वो है डिप्रेशन, वो है एंजाइटी और वो है परफॉर्मेंस प्रेशर। न जाने कितनी ओनली मॉडल्स हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने कम एज से ही इजी मनी के लालच में ओनली को एज अ करियर चूज कर लिया था। तो इससे पहले कि आप एक डेड एंड पे पहुंच जाओ जहां आपके पास ना मेंटल पीस बचे ना करियर, तो उससे अच्छा चीजें करो ही मत। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it, then please subscribe to my channel. Market Wolf ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है। बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।